ओम नमस्ते जी। 59वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति। इसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन एवं परिवर्धन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। द्वितीय खंड गत श्रव्य कणिका में शुरू हो चुका है, जिसमें वेदों की अपौरुषेयता पर विषय चल रहा था। आगे लेखक महोदय लिखते हैं, इसमें कहाँ विकासवाद की गंध है, कहाँ डार्विनिज्म का संस्कार है और कहाँ पुराने वैज्ञानिकों की चर्चा है। नवीन विज्ञानवाद में अब पुराने विकास के लिए स्थान नहीं है। अब तो पुराने विज्ञान के अनुसार केवल इतनी ही बात रह जाती है कि परमेश्वर का यह नियम है कि वह विकास द्वारा प्राणियों को उसी प्रकार पैदा कर देता है जिस तरह कली से फूल होता है। आगे हम देखेंगे कि इस प्रकार पैदा करना परमेश्वर के लिए आवश्यक है या नहीं। यहाँ तो यही कहना पर्याप्त है कि पुराने प्रकार का विकासवाद नष्ट हो गया। हम अपने स्वदेश बांधव महाशय नाना पावगी, विद्यारत्न और अविनाश बाबू से यही कहते हैं कि आपने इतिहास की धुन में पश्चिम के विज्ञान की समालोचना क्यों नहीं की। यदि आप ध्यान से इसकी भी आलोचना करते तो आपको इसमें भी वैसी ही किंतु उससे भी अधिक भयंकर भूलें मिलती, जैसी कि वेदों की प्राचीनता और आर्यों की सभ्यता में यूरोप निवासियों की भूलें मिली हैं। कहने को तो हमने इतने ही में विकासवाद का रहस्य खोल दिया, परंतु जिन लोगों ने उसे जिस क्रम से ग्रहण किया है, जब तक उसी क्रम से उनके मस्तिष्क से न निकाला जाए तब तक उनको तसल्ली नहीं हो सकती। अतः हम आगे क्रम से श्रीयुत विनायक गणेश साठे एमए लिखित विकासवाद नामी पुस्तक के अनुसार विकासवाद के समस्त अंग उपांगों की विस्तृत आलोचना करके देखेंगे कि वह किस प्रकार स्थिर है। यहाँ सबसे पहले थोड़े में यह दिखलाना चाहते हैं कि विकासवाद क्या है और उसकी स्थापना किस रीति से की गई है। प्राकृतिक पदार्थों का आदि और मूल कारण ईथर है। उसी के कंपन और तरंगावली से विद्युत, प्रकाश, शब्द और गर्मी पैदा होती है। उसी के सूक्ष्माति सूक्ष्म कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के संघात से ही विद्युत उत्पन्न होती है और यही शक्ति एनर्जी के रूप में स्थूल आकार में मैटर कहलाती है। मैटर की विरल दशा को गैस, तरल दशा को लिक्विड और ठोस दशा को सॉलिड कहते हैं। ईथर से उत्पन्न ये पदार्थ घनीभूत होकर और आकर्षणानुकर्षण के नियम से चक्राकार गति में हो जाते हैं। कुछ दिनों में वही चक्र सूर्य हो जाता है। सूर्य में गर्मी और गति के कारण चक्कर यानी रिंग पड़ जाते हैं और पृथक होकर दूसरे ग्रह बन जाते हैं। उन ग्रहों से दूसरे उपग्रह बनते हैं। इसी प्रकार के ग्रहों में से हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और पूर्वोक्त रीति से ही बनी है। इसके बनाने वाले किसी ईश्वर, परमात्मा आदि को मानने की आवश्यकता नहीं है। यह पृथ्वी पहले गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, समुद्र बने, उनसे भूमि निकली और जीवन आरंभ हुआ। जड़ से ही जीवित प्राणी पैदा हो गए। पृथ्वी में चेतन वस्तु उत्पन्न हुई और धीरे धीरे बढ़ी। पहले वह न वनस्पति थी और न जंतु, किंतु दोनों को उत्पन्न करने वाली चेतनता थी। उसकी एक शाखा एक कोष्ठधारी अमीबा बन गई। अमीबा इतने बढ़े कि उन्हें खाने पीने की कठिनाई होने लगी। वे नाना प्रकार के प्रयत्न करने लगे। उनकी संतति जो शारीरिक प्रयत्न और मानसिक अभ्यास में बलवान थी और जीवन संग्राम में बच गई, वह फिर बढ़ी। भोजन की तंगी के कारण संग्राम चालू रहा और योग्य बचे, अयोग्य मारे गए।
ये बचे हुए अमीबा पहले से कुछ भिन्न प्रकार के थे। इनमें भी वही क्रम चलता रहा और बहुत दिन के बाद मरते मरते तथा परिस्थिति के अनुसार आकार प्रकार बदलते बदलते मछली, मंडूक, सर्प, पक्षी, गाय, बैल, बंदर, वन मनुष्य और मनुष्य की उत्पत्ति हुई। जिस कारण और क्रम की वजह से भारतीय, यूरोपियन, रेड इंडियन, हबशी और चीना में भेद है, उसी कारण और क्रम की वजह से बहुत दिन के बाद मनुष्य और वन मनुष्य जैसा अंतर हो जाता है। सब प्राणियों का एक ही तत्व से बनना और सब में जीवन और संतति धारण करने वाले समान अवयवों का होना सिद्ध करता है कि सब एक ही मूल यंत्र के उसी प्रकार सुधरे हुए रूप हैं। जिस प्रकार आरंभ की बाइसिकल भद्दे प्रकार की थी, उसमें सुधार होता गया और अनेक शक्लों में होती हुई आज की बाइसिकल प्रस्तुत हुई। यदि पूर्व की सभी साइकिलों को एक कतार में रखकर देखें तो पता चलेगा कि उस पहली ही साइकिल के सब सुधरे हुए रूप हैं, परंतु पहली साइकिल 3 पहिए की थी, हाल की 2 ही पहिए की है। वह पैर हिलाकर चलाई जाती थी, यह मोटर के बल से दौड़ती है। जिस प्रकार ये अनेक भांति की साइकिलें एक ही मूल साइकिल का सुधरा हुआ रूप हैं, उसी प्रकार संसार के समस्त प्राणी भी एक ही अमीबा के सुधरे हुए रूप हैं। इनमें कोई भी दूसरा प्राणी नहीं है। जिस प्रकार 3 पहिए और 2 पहिए की साइकिल 2 वस्तु नहीं है, उसी प्रकार बिना पैर का सांप और 100 पैर का कान खजूरा भी कोई 2 वस्तु नहीं है। पहले का सुधरा हुआ रूप ही दूसरा है। पहले सादी फिर संकीर्ण, पहले बिन हड्डी वाली फिर हड्डी वाली और पहले जोड़ों वाली फिर सपाट रचना का क्रम यांत्रिक ही है। भूमि के खोदने से भी प्राणियों में यही क्रम पाया गया है। सादी रचना वाले निचली तहों में और क्लिष्ट रचना वाले हड्डी वाले ऊपरी तहों में पाए जाते हैं। गर्भ में भी यही क्रम देखा जाता है। मनुष्य गर्भ पहले अमीबा की भांति एक कोष्ठ वाला, फिर मछली के आकार का, फिर मंडूक, सर्प और पक्षी के आकार का होता हुआ बंदर की शक्ल का होकर मनुष्य होता है तथा इस प्रकार समस्त भूगोल के प्राणियों की शरीर रचना और जहां तहां से प्राप्त हड्डियों की रचना तथा भिन्न भिन्न देश में स्थित प्राणियों की रचना के मिलान से यही प्रतीत होता है कि सब एक ही मौलिक यंत्र के परिशोधित और परिवर्धित रूप हैं। अनेक चिन्ह भी अब एक दूसरे में पाए जाते हैं और अनेक चिन्ह लुप्त भी प्रतीत होते हैं। कई स्त्रियों के 4-4, 8-8 स्तन और कई मनुष्यों के पूंछ का होना यही कहता है कि मनुष्य भी उन योनियों से होकर आया है जिनमें अनेक स्तन और पूंछ होती हैं। कान न हिला सकने और आंत उतरने की बीमारी से प्रतीत होता है कि मनुष्य के ये अंग शक्तिहीन हो गए हैं। कहीं कहीं 2 प्रकार के प्राणियों के से उभय अंग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, जैसे चिमगादड़ और उड़ने वाली गिलहरी। ये लुप्त कड़ियों के उत्तम दर्शक और विकास के उत्तम प्रमाण हैं। इन्हीं सब साधनों से विकासवाद की पुष्टि होती है। आगे हम क्रम से साधक बाधक प्रमाणों से देखना चाहते हैं कि नवीन विज्ञान और सृष्टि पर्यालोचन से प्राप्त हुए अनुभवों के सामने विकासवाद कहां तक ठहर सकता है। हमने प्रथम पैराग्राफ में ईथर से लेकर जीवन उत्पन्न होने तक का वर्णन दिया है। इस उत्पत्ति क्रम के विषय में तो हमें कुछ नहीं कहना, चाहे इसी प्रकार सृष्टि हुई हो, किंतु बिना चैतन्य और परमेश्वर की क्रिया के जड़ प्रकृति कभी भी रचना नहीं कर सकती। अतः हम पहले यहीं से आलोचना आरंभ करते हैं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आगे की चर्चा ईश्वर की अमान्यता को लेकर के आ रही है, जिसको कल की श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे।
डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।